नमस्कार, डाइन डिवाइन के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं। और आज डाइन डिवाइन के माध्यम से हम आपको लेकर के आए हैं जम्मू के एक बिजी एरिया में जिसका नाम है गांधी नगर। और गांधी नगर में स्थित है गणपति फूड स्टेशन। और गणपति में मिलता है आपको बहुत ही बेहतरीन खाना और ऐसी स्पेस जहां आप अपने परिवार के साथ बैठकर चाहे दिन का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, आपको मिलेगा शुद्ध देसी खाना। और ऐसा खाना जो आप अपने परिवार के साथ मिलकर बैठकर खा सकें, वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो सकती है। तो ये जो गणपति का फूड स्टेशन है, तकरीबन 40 साल से ये लोग फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 40 साल पुराना एक्सपीरियंस और 40 साल पुराना तरीका खाना खिलाने का कितना बेहतरीन साबित हो सकता है। तो आइए नज़र मारते हैं एक और चलते हैं गणपति में और बैठते हैं वहाँ, देखते हैं जायका क्या है गणपति के खाने का। हमने आपसे अभी यही कहा था कि अगर आप यहाँ आए हैं, जम्मू आए हैं, यात्रा पर आए हैं, तो आपको सीधा एयरपोर्ट से खाना खाने के लिए अगर कोई ऐसा जगह चाहिए जहाँ आप अपने परिवार के साथ बैठकर खा सकें, तो एयरपोर्ट से आप सीधा यहाँ गणपति आ सकते हैं। और गणपति तक लाने के लिए आपको मिलेंगे एयरपोर्ट पर राजेश कपूर जी। राजेश जी, आप टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और टैक्सी के माध्यम से कई परिवारों को यहाँ गणपति तक लेकर आते हैं। किस तरह का फीडबैक आपको मिलता है इन परिवारों से जो जिन्हें आप खास तौर पर सीधा एयरपोर्ट से यहाँ तक लेके आते हैं? जिनको यहाँ लाते हैं मैडम, वो हर बार यही बोलते हैं कि आप यहाँ बहुत अच्छी जगह पे लाए हो, खाना भी अच्छा है, बैठने की जगह भी अच्छी है, लोग भी फ्रेंडली हैं, स्टाफ भी अच्छा है जी। ये तो आप तभी कह सकते हैं, इतनी बातें जो आप हमें बता रहे हैं ये तभी आप बोल सकते हैं जब आप कई सालों से इन लोगों को जानते हो। मैं तो इनके एमडी साहब को 40 साल से जानता हूँ। क्या बात है जी। देखिए, 40 साल पुरानी एक वैलिडेशन आपको मिलती है कि गणपति में आपको किस तरह का खाना मिलेगा और किस तरह का एक सर्विंग एटीट्यूड मिलेगा कि 40 साल पुरानी दोस्ती आज भी आप निभा रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, बंदे ही ऐसे हैं, अच्छे बंदे हैं। इनका जम्मू श्रीनगर हाईवे पे बटोद में लक्ष्मी ढाबा था जी, लक्ष्मी बार एंड रेस्टोरेंट। हम तब से इनके पास टूरिस्ट को लेके जाते थे, खाना खिलाते थे, बड़ी अच्छी तरह निभाते थे। वो भी लोग अच्छे कहते थे कि खाना अच्छा लगा। जी देखिए, जम्मू में और जम्मू कश्मीर के रास्ते पर बटोद से लेकर के यहाँ जम्मू के गांधीनगर इलाके तक गणपति की धूम है। और आपको यहाँ पर आकर के क्या खाना है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो मिलते हैं हम टेबल पर, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक गणपति का राउंड और देखते हैं क्या क्या खास मिलता है यहाँ गणपति में। तो आपको बताते हैं कि किस तरह से गणपति में इतना अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि इसके पीछे जुड़ा हुआ है कई सालों का नहीं, कई दशकों का एक्सपीरियंस। और फूड इंडस्ट्री में कई दशकों का एक्सपीरियंस होने एक अपने आप में खिताब की बात है। और ये खिताब जाता है हमारे देवानंद कालरा साहब को। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने साल हो गए हैं तकरीबन आपको इस फूड इंडस्ट्री में? मैम, फूड इंडस्ट्री तो हमारे फोर फादर्स 1950s से वी आर इन दिस लाइन, बट दिस
जॉइंट जो हमारा ये वाला ये हमने 2001 से स्टार्ट किया हुआ है। सर किस तरह का क्राउड आपको यहाँ पर मिलता है, बिकॉज हब ऑफ द सिटी में है ये, गांधीनगर में लोकेटेड है, तो किस तरह का आपको यहाँ पे क्राउड मिलता है और किस तरह का फीडबैक आपको मिलता है लोगों से? क्राउड मैडम हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले टूरिस्ट भी आते हैं हमारे पास, कटरा से, श्रीनगर जाने वाले लोग, एयरपोर्ट से। तो बाकी लोकल कस्टमर्स भी, कश्मीरी कस्टमर्स हमारे काफ़ी फेवरेट हैं यहाँ पे। तो विंटर्स में जो लोग आते हैं हमारे पास तो सर कश्मीरी कस्टमर्स की आप बात कर रहे थे, तो ख़ास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री यहाँ की मानी जाती है और आपको यहाँ पर, आपके यहाँ पर एयरपोर्ट से ही सीधे लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कैसा आपको लगता है कि अगर आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है और साथ में अगर आप उनको किस तरह का क्विजीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं? आप उन्हें कश्मीरी खाना भी देते हैं और डोगरा खाना भी देते हैं? मैम हमारे पास हर किस्म का खाना है, साउथ इंडियन, इंडियन, चाइनीज़, चाट, चना भटूरा हमारे काफ़ी फेवरेट हैं। तो बाकी स्वीट्स, देसी घी की स्वीट्स, स्नैक्स आपने देखे होंगे। तो लॉट ऑफ वैरायटी, काफ़ी वैरायटी हमारे पास है। दिवंत जी, आप कह रहे थे कि यहाँ पर आपको ट्रैवल और टूरिस्ट वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं, पिलग्रिमेज है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पिछले दौरान, कोविड के महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा जो हिट बैक हुई थी वो सबसे ज़्यादा फूड इंडस्ट्री और इस तरह के होटल मैनेजमेंट हुई थी। तो कितना आपको नुकसान झेलना पड़ा है इस दौरान? मैम हमें लास्ट 2 साल से तो हम लोग बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र हुए हम लोग। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितने लॉसेस हुए हम लोगों के, बट अब चलो सब लोगों के साथ आप क्या करेंगे। अब किसी का ज़्यादा लॉस हुआ, किसी का हमारे रेस्टोरेंट लाइन का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी SOPs कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनकी वजह से रेस्टोरेंट आने में लोग थोड़ा महसूस करते हैं कि हम ना जाएं क्योंकि क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से मना किया गया है। तो इस तरह से अगर यही चलता रहा तो क्या लगता है, क्या इस तरह का आपका, क्योंकि कारोबार आपका ऐसा है कि जहां आपको फ्रेश फूड इस्तेमाल करना है और सब चीज़ों के लिए आपको उसी दिन की ख़रीदारी और उसी दिन का बनाना और उसी दिन की बिक्री चाहिए, तो क्या लगता है, क्या आने वाले समय में या अब धीरे धीरे पेस अप हो रहा है आपका काम, या अभी भी उतना ही हिटेड बैक है जितना कोरोना के फर्स्ट फेज़ में था या सेकेंड फेज़ में था? मैडम होप फॉर द बेस्ट। अब हम लोग तो इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि चलो सब ठीक होना शुरू हो गया है और आने वाले समय में वो ठीक होगा। तो अब क्या करेंगे आप बताइए ना। वी हैव टू मतलब कंप्रोमाइज़ विद द सिचुएशन, विद द सर्कमस्टेंसेस। बाकी तो आप देख ही रहे हैं जो हालात हैं। बिल्कुल, हम इस समय क्योंकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक हब ऑफ द सिटी है और गांधीनगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमारे सरकारी दफ्तर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पर सेक्रेटरीट का क्राउड काफ़ी आया करता था। और हम ये भी जानते हैं कि गणपति यूज्ड टू बी द फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मील्स फॉर दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ जो सेक्रेटरीट के साथ आते थे। अब तो क्योंकि सेक्रेटरीट भी चला गया, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके बिज़नेस में? मैडम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा लंच टाइम तो फुल होता था हमारा, तो अब सेक्रेटरीट ना आने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। पता नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। टूरिस्ट के कारण भी आप पिछले दिनों सफ़र हुआ, सेक्रेटरीट के कारण बहुत सफ़र हुआ। लोकल कस्टमर्स भी आप लोग बिकॉज ऑफ कोविड लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, परहेज़ करते हैं, तो अब हम लोग तो सफ़र ही हैं। अब ठीक है, वो फॉर द बेस्ट। मैंने पहले जैसे कहा आपको। सर टेक अवे की फैसिलिटी आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है? जी हाँ, जी हाँ, सब कुछ है। टेक अवे भी है, होम डिलीवरी भी है। तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप घर पर ही बैठकर मील्स का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि गणपति फूड जंक्शन से ही खाना आए, तो आपने कुछ नहीं करना है, एक कॉल करनी है और टेक अवे की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। कोरोना काल में भी आप यहाँ का ट्रेडिशनल फूड और ट्रेडिशनल क्विजीन को खा सकते हैं, उसका लुत्फ़ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर खाने की बेहतरीन क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं।
गणपति फूड स्टेशन एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको खाने से लेकर के चने भटूरे के जैसी ट्रेडिशनल कुजीन से लेकर स्वीट्स तक सब कुछ एक ही टेबल पर मिल जाता है। आपने बस एक ही काम करना है, आना है, ऑर्डर देना है और अपने टेबल पर बैठकर खाने का मज़ा लेना है। तो इस बार डाइन डिवाइन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं आपने कहाँ आना है, कहाँ आना है? गणपति फूड स्टेशन, गांधीनगर।